स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो आज का वीडियो है आज थोड़ा बाहर से लेना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पाई चैनल पे। लेकिन जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा खास है और ज़्यादातर लोगों ने इसके ऊपर बात भी किया है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूल के ऊपर। जो E20 जो पेट्रोल है अभी हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने E20 के फ्यूल को लेकर। तो कई सारी वीडियोस अभी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं कि बताया है कि यूट्यूब पर कि कहीं E20 अच्छा है कहीं बेकार है। तो मैं पूरे जो इसके नुकसान और जो फ़ायदे हैं दोनों के बारे में बात करूंगा। एंड सरकार ने किस तरीके से आपको E20 जो फ्यूल है वो देकर आपकी जो गाड़ी का इंजन है वो कहीं ना कहीं ख़राब करने वाले हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर हमेशा ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आपको अच्छी देखने को मिलती है E20 पेट्रोल के अंदर। तो जैसे कि आपको पहला क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि जो E20 जो पेट्रोल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। उसके अंदर 80% जो आपका पेट्रोल होता है और 20% जो इथेनॉल होता है जो बनाया जाता है गन्ने से या मक्के से, वो आपके पेट्रोल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो सेम पेट्रोल की तरह ही वर्क करता है। लेकिन उसमें कुछ इशूज़ हैं जो अभी मैं आगे बात करूँगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इथेनॉल किस तरीके से बना होता है एंड ये काम कैसे करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया था हमारे बाहर देश से, क्योंकि बाहर के देशों में क्या है अभी E20 का यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। एंड इससे क्या होता है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है गन्ना होता है जो मक्का होता है ये हमारे देश के अंदर ही उगाया जाता है। तो इससे इथेनॉल बनाना काफ़ी आसान है, और इसे पेट्रोल में यूज़ करने से क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की जो खपत है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अब बात करते हैं इसके कॉन्स को लेकर कि इसमें आपको कौन कौन से जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती हैं कि जिससे आपका जो व्हीकल है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा जो E20 जो फ्यूल है वो आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उसमें डालने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जैसे कि 13 साल 14 साल जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर चल रही हैं। तो उसके अंदर अगर हम E20 जो फ्यूल है अगर उसे हम डालते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो इशू है वो देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं जो इंजन है उसके ऊपर भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो इथेनॉल होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में जो मॉइस्चर होता है उसको होल्ड करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा अगर हम पेट्रोल अगर इथेनॉल को साथ मिक्स करके अगर गाड़ी के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है जो इथेनॉल होता है वो पहले से ही जो उसको वाटर को होल्ड करता है। तो उसकी वजह से रहता है क्या जो आपका टैंक एरिया है वो कहीं ना कहीं रस्टिंग हो जाता है। जैसे कि अभी आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल के 2-3 दिन खड़ी कर दी अपनी गाड़ी को, तो उसके अंदर क्या है रस्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो वाटर को होल्ड करता है, मतलब कि जो नेचर के वाटर है उसको होल्ड करता है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। एंड इससे कहीं ना कहीं जो माइलेज है वो भी कम होता है। जो पेट्रोल होता है उसके अंदर क्या होती है कि जो पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम उसके अंदर इथेनॉल मिला देते हैं तो इथेनॉल से क्या होता है जो पावर होती है वो थोड़ी घट जाती है, जिस वजह से आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो गिर जाता है। एंड काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको ये इशू आया था कि अगर उनकी गाड़ी 12 किलोमीटर का माइलेज दे रही है एंड अगर उन्होंने E20 जो पेट्रोल है अगर उसे डलाया होता है तो उनकी गाड़ी इसलिए माइलेज कम देती है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी 2023 है वहाँ पर क्या हुआ कि जो गाड़ी हैं वो E20 के साथ बनने लायक हो गई हैं, मतलब कि वो E20 से चल सकती हैं जो गाड़ी 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी। लेकिन जो उससे पुरानी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। अगर आप उनकी गाइडलाइंस पे देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा रहता है कि वो प्योर पेट्रोल पर ही वर्क करेंगी। अगर आप उस पर मिलावटी जो पेट्रोल है अगर उसमें डालते हैं तो कहीं ना कहीं इंजन पर भी इफेक्ट पड़ता है, इंजन भी खराब होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया उसके टैंक में भी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको E20 के अंदर देखने को मिलती है। एंड इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इसी वजह से E20 जो पेट्रोल लेके आई है इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो पैसा है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेट्रोल हम उसी प्राइस में लेते थे तो हम उसमें क्या रहता था हम 12 किलोमीटर की जो माइलेज है जैसे गाड़ी की वो लिया करते थे, लेकिन अब वो गिर चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें डबल पैसा देना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए। और जो सरकार है उन्होंने कहा था कि जब वो E20 वाला जो पेट्रोल लेके आएंगे तो उसके प्राइस कहीं ना कहीं उसके प्राइस ड्रॉप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं हमारी माइलेज खराब हो रही है, गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, जो फ्यूल टैंक है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो इस वजह से लोगों का खर्चा जो है वो बढ़ जा रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये जो E20 वाला पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी को कहीं ना कहीं नुकसान देता है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट था वो सरकार ने रजिस्टर किया था कि वो 2030 के अंदर जो E20 वाले जो पेट्रोल हैं वो लेके आएंगे, लेकिन वो अभी लेके आए हैं, जिस वजह से जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो प्रिपेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए। और बाकी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी को भी खराब कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके जो पैसे हैं वो डबल ही वेस्ट हो रहे हैं E20 वाले जो पेट्रोल्स हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।